हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 9 अगस्त 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके लिए एक सकारात्मक वेतन तंत्र की शुरुआत की है? तो चेक गणराज्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सकारात्मक वेतन तंत्र की शुरुआत की है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, एंड इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ओके, और इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास जी। अगला क्वेश्चन है, वह संस्थान कौन सी है जो देश में इनोवेशन हब की स्थापना करेगी, जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नई क्षमताओं को विकसित किया जाएगा और उनका समावेश किया जाएगा? तो ये इसका आंसर भी भारतीय रिजर्व बैंक होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक इनोवेशन हब की स्थापना करेगी। क्यों? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नई क्षमताओं को डेवलपमेंट करेगा। ओके, और उनका समावेश भी किया जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ही है जो इनोवेशन हब की स्थापना करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त को किस निजी क्षेत्र के बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक संस्थान की स्थापना के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो दक्षिण भारतीय बैंक को मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक ने 6 अगस्त को किस देश के लिए $250 मिलियन लगभग 1870 करोड़ रुपए की अधिकतम ऋण सीमा को मंजूर कर दिया है? तो एग्जिम बैंक ने क्या किया है, मोजाम्बिक के लिए 1870 करोड़ रुपए की जो ऋण है उसको देने का मंजूरी दे दी है। ओके, अब मोजाम्बिक की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है मैपुटो, और इसकी जो करेंसी होती है वो होती है मैतिकाल, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आर्मंदो गेवुजा और प्राइम मिनिस्टर हैं अल्बर्टो वाकीना। राजभाषा यहाँ की पुर्तगाली होती है। अब बात करते हैं एग्जिम बैंक की, निर्यात आयात बैंक की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इसका जो नियमन है, इसको जो हैंडल करता है वो आरबीआई करता है, और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं डेविड रॉस्क्यूना। ओके, अगला क्वेश्चन है, सरकार किस उद्योग क्षेत्र में धन को आकर्षित करने के लिए केंद्रित उत्पाद निवेश योजना शुरू करने के लिए तैयार है? तो मानव निर्मित धागा। तो मानव निर्मित धागा जो उद्योग है उसमें धन को आकर्षित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद निवेश योजना शुरू करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो तैयार है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के पहले 2 तटीय गांव तथा हिंद महासागर क्षेत्र कौन से हैं जिन्हें यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ओडिशा राज्य के 2 ऐसे गांव हैं जो हिंद महासागर के क्षेत्र में भी हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार दर्जा प्राप्त हुआ है। तो वो गांव कौन कौन से हैं? तो वो है बैंकट रायपुर जो कि बॉक्सीपल्ली गंजम जिला में है, और नौलिया शाही जगतपुर जिला में अवस्थित है। अब ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के बारे में स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो सीएम हैं वो है नवीन पटनायक जी, राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। ओके, ओडिशा की जो सीमाएं हैं उत्तर में झारखंड से मैच होती है, मतलब कि टच होती है, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल से टच होती है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से टच होती है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ से इसका बॉर्डर शेयर होता है। ओके, ओडिशा राज्य में भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ओडिशा में ही कोणार्क सूर्य टेम्पल है जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ओडिशा के व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। ओडिशा की जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, तो वहाँ की विधानसभा सदस्यों की सीट जो है वो है 147, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 10 है, और लोकसभा में 21 सीटें वहाँ से देखने को मिलेंगी। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय जो है भुवनेश्वर में है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। ओके, और भुवनेश्वर से करंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 2020 यूनिवर्सिटी खेलो गेम्स जो हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? तो वे हुए थे उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। ओके, तो ये सारी बात याद रखिएगा।
उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना तो हमने बताई थी 1948 में हुई थी और इसकी मुख्य पीठ कटक में है और कल्पेश सत्येंद्र झावेरी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा की प्रमुख झील की बात करें तो चिल्का लेक है जो कि एक खारे पानी की लेक है, वहाँ पर अनसुईया भी है जो कि कटक में है और सारा लेक भी जो पुरी में है। और राज्य की प्रमुख नदियों में जो है वो है महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी, ये वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और पर्वत घाट की बात करें तो पूर्वी घाट जो है प्रमुख पर्वत है उड़ीसा का प्रमुख, और 70% से अधिक जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा का राजकीय पशु अगर पूछ लिया है तो वो सांभर है और केंद्रीय चावल शोध संस्थान कई बार पूछा गया है वो कटक में है। ओके, और उड़ीसा का राजकीय पक्षी इंडियन रोरर है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस जो है, उड़ीसा राज्य दिवस या उत्कल दिवस जो मनाया जाता है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और जो गंजम जिला जो कि अभी करंट के क्वेश्चन में भी आया है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी है उड़ीसा का। ओके, उदयगिरी रानी गुफा का जो निर्माण करवाया था खारवेल राजा ने उड़ीसा के अंदर कराया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बनवाया था नरसिंह देव ने बनवाया था। उड़ीसा का प्रथम अखबार था उत्कल दीपिका। उड़ीसा के बालासोर जिला अंतर्गत एकीकृत परीक्षण रेंज जो है वो है चांदीपुर में। चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में कई मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई और किस शहर को जोड़ने वाली समुद्र के नीचे बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। तो किसका उद्घाटन करेंगे? ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया जाएगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। तो आपको बस की पॉइंट्स याद रखने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट ब्लेयर में ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर है क्या? तो ये देख लीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान एवं निकोबार प्रांत की राजधानी। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ के प्रशासक हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी और यहाँ पर लोकसभा से 1 सीट आती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय है और इसकी एक खंडपीठ अगर पूछ ली जाए तो वो पोर्ट ब्लेयर में है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता किस किस के पास है? तो पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास इसकी अधिकार क्षेत्रता है। ओके, और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधाकृष्णन। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 अगस्त से PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं हरदयाल प्रसाद जी। PNB की बात करें पंजाब नेशनल बैंक इसकी फुल फॉर्म हो जाती है और पंजाब नेशनल बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका सबसे पहले गठन किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ नवोदित फिल्म मतलब कि नई फिल्म निर्देशक का 9वां भारत मुरली पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो विजित नाम्बियार हैं। ओके, क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाएगा तो भारत मुरली पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है विजित नाम्बियार। अगला क्वेश्चन है वह पुरातत्वविद कौन है जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने 2014 से 15 के लिए प्रतिष्ठित विष्णु श्रीधर बाकड़कर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि विष्णु श्रीधर बाकड़कर राष्ट्रीय पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। और ये किस व्यक्ति को दिया गया है? तो प्राध्यापक रामनाथ मिश्रा जी को ये दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल हो जाती है भोपाल है और यहाँ पर CM शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मध्य प्रदेश के हाल ही में राज्यपाल का निधन हो गया जिनका नाम था लालजी टंडन जी और अभी जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जी। ओके, और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है, तो ये भी आपको याद रखना है। रोजगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर की गई थी। मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन पर पहुंचाने वाला पहला राज्य था। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। मध्य प्रदेश में गांव के मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था। मध्य प्रदेश का PMMPVY के कार्यान्वयन में पहला स्थान रहा था। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में के कार्यान्वयन में जो है मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना भी चलाई गई। मध्य प्रदेश में FIR के द्वार योजना भी मध्य प्रदेश में चलाई गई। ओके, तो ये सारी बातें मध्य प्रदेश से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, वहाँ पर
भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1983 में, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का स्राव हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्राध्यापक प्रदीप कुमार जोशी जी। अभी तक थे अरविंद सक्सेना जी, इनका रिप्लेसमेंट किसने किया है? प्रदीप कुमार जोशी जी ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह संस्थान कौन सी है जो CISCE शाला के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय जाने वाले बच्चों का खेलो इंडिया स्वास्थ्य आकलन विषय पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा? तो वो है भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण क्या करेगा कि विद्यालय जाने वाले बच्चों का खेलो इंडिया स्वास्थ्य आकलन थीम के साथ एक ऑनलाइन कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली किस महत्वाकांक्षी पायलट परियोजना को रद्द करने का फैसला कर लिया है? तो बलराजा चेतना अभियान को रद्द करने का फैसला कर लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने ऑनलाइन शिक्षा के लिए गूगल कंपनी के जी सूट फॉर एजुकेशन और गूगल क्लासरूम को अपनाया है? तो वो है महाराष्ट्र सरकार। अब महाराष्ट्र की बार बार बात हो रही है, तो महाराष्ट्र के बारे में स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है? मुंबई। और विंटर्स कैपिटल होती है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर को ऑरेंज के लिए फेमस माना जाता है। सीमाएं अगर पूछ ली जाए महाराष्ट्र की किस किस से स्पर्श होती हैं, तो उत्तर में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की सीमा टच होती है, उत्तर पश्चिम में गुजरात से, दक्षिण में गोवा से, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से, और पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में अरब सागर से सीमा शेयर होती है। मतलब कि इसका जो बॉर्डर है इन सभी राज्यों और अरब सागर से शेयर होता है। ओके, महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे जी, यहाँ पर राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ओके, एंड मुंबई को भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई 1995 में किया गया था, और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय भी कहते हैं। और इसका जो खंडपीठ है वो मदुरै में है, और इसकी जो अधिकार क्षेत्र हैं वो तमिलनाडु पुडुचेरी हैं। और यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं वो हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। तो ये भी आपको याद रखना। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स जो है पिंपरी में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है मुंबई में अवस्थित है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स वो मुंबई में अवस्थित है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला जो है, सबसे बड़ा जिला है वो है अहमदनगर। तो ये याद रखिएगा। गणेश महोत्सव की जो शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। कार्ले की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में ही अवस्थित हैं, जो कि मुंबई पुणे रोड पर देखने को मिलेंगी। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है वो आपको नासिक में देखने को मिलेगी। न्याहा शोवा बंदरगाह जो है वो भी आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ओके, भारत का पहला माँ के दूध का जो बैंक बनाया गया था वो मुंबई में ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो सरकार विद्युत चालित वाहन नीति के तहत विद्युत चालित वाहन खरीदने वालों को 1.5 या 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो एक केंद्र शासित या राज्य ऐसा है जब अगर विद्युत चालित वाहन आप खरीदते हो तो 1.5 लाख का अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो वो सरकार है दिल्ली। अब दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली जो होती है उसकी कैपिटल भी नई दिल्ली होती है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे भारत की राजधानी भी है। ओके, यहाँ पर CM है अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अनिल बैजल जी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दिल्ली रायसीना हिल्स पर अवस्थित है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और दिल्ली में जो मेट्रो चलाई गई थी 1925 से चलाई गई थी। ओके, दिल्ली में आपको लोटस टेम्पल देखने को मिलेगा, लाल किला देखने को मिलेगा, और दिल्ली की बहुत सारी बातें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो था पृथ्वीराज चौहान था। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम हुआ करता था। और दिल्ली में मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य जो है भाग प्रारंभ हुआ था वो 2002 में हुआ था। 1925 में हमने अभी गलत बता दिया था। ओके, और रैलियों का नगर भी दिल्ली को कहा जाता है। दिल्ली में एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था तो वो 1951 में हुआ था प्रथम बार। दिल्ली का भौगोलिक स्वरूप अगर पूछ लिया है किस तरह का है तो वो त्रिभुजाकार है। दिल्ली में यमुना प्रवेश कहाँ से करती है? तो पाला नामक गाँव से दिल्ली प्रवेश करती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी
पहाड़ी पर स्थित है तो वो रायसीना हिल पर अवस्थित है। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी और दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश थे। ओके, दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय होता है। राजकीय पशु स्पैरो या गौरैया होती है जो पक्षी होती है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मतलब कि एम्स जो है वो दिल्ली में है। भारत का हृदय या भारत का दिल जो दिल्ली को कहा जाता है, दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था 1 नवंबर 1956 को। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के द्वारा, तब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, बिरला मंदिर, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेम्पल हमने आपको बताई दी, ये सभी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, यहाँ पर आप जा सकते हैं। राज्य भाषा यहाँ की है हिंदू, पंजाबी और उर्दू। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। विधानमंडल यहाँ का एक सदनात्मक है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो ये आशा करते हैं ये जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देते हैं। अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। मतलब कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। और इससे अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार जोशी जी बने हैं, इससे पहले अरविंद सक्सेना जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 3 नवंबर 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1982 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, एंड कमेंट कीजिएगा अगर कुछ इंक्लूड कराना चाहते हैं। और स्पीड की बात करें तो हम अगर इतनी जल्दी नहीं बोलेंगे तो इतना सारा जो कंटेंट है एकदम से नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत स्पीड लगती है तो आप थोड़ी सी, यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप थोड़ी सी स्पीड स्लो कर सकते हो और अपना वीडियो देख सकते हो। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे क्लास की PDF वहाँ से मिल जाए करे और आप अपनी जो नॉलेज है उसको बूस्टअप कर सकें। नोट्स बनाना चाहे नोट्स बनाएं या फिर रिवीजन के तौर पर रखें। जो चीज़ें हमने ओरली बोली हैं उन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है और पेपर में पूछा जाता है। ओके, अगर आप चाहेंगे स्टैटिक पोर्शन को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा लिखित तौर पर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को और लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। एंड आपको अगर ऑडियो सुनना है तो आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे हिसाब से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ वीडियो देखेंगे, वहाँ ऑडियो सुनेंगे, आपका 10 टाइम बेटर तैयारी हो जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा है लिखना ज़रूर, लिखिएगा ज़रूर या लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।